श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है प्रदोष का दिन। तो दोस्तों बस आपको एक हरा मूंग, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक शमी पत्र और छोटे से गुड़ के टुकड़े से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, या आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपने कोई सरकारी एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आने ही वाला है, मात्र इस उपाय को करने से आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी मनोकामना होगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ जो समस्या होगी आपके जीवन की, वो समाप्त हो जाएगी इस उपाय को करने से। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपने कोई सरकारी एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट जो है आने ही वाला है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक हरा मूंग का दाना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, एक तांबे के पात्र में एक लोटा जल। अब जो आपने सारी सामग्री ली है ना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक हरा मूंग का दाना, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको इस उपाय को प्रदोष काल के समय ही करना है। आप सब लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो सारे उपाय होते हैं प्रदोष के दिन, वो प्रदोष काल में ही किए जाते हैं। तो आपको शाम के समय चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है, और ये जो आपके पास एक लोटा जल है जिसमें आपने सारी सामग्री डाली है, ये आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना मन ही मन स्मरण करते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना कहकर, जीवन की समस्या कहकर, आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। बस दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष करके देखिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो 2 से 3 प्रदोष के अंदर ही पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी समस्या होगी आपके जीवन की, बड़ी से बड़ी, वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी मात्र इस उपाय को करने से। तो इस उपाय को प्रदोष के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की जो बहुत ज़्यादा कमी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, पैसों की तंगी है, या फिर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक धतूरा, साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आपको शाम के समय ही करना है। शाम के 6 से 7 के बीच में आज आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास धतूरा है ना, वो आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आप धतूरा समर्पित करोगे ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको, उसकी डंडी का जो मुख होगा ना, वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे आप खड़ी हो तो आपके विपरीत दिशा में वो डंडी का मुख होना चाहिए। और जब आप धतूरा समर्पित करोगे तो आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब जो आपके पास एक लोटा जल है, वो आपको एक लोटा जल जो है, सबसे पहले आप अपनी मनोकामना बोलोगे। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, महादेव मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, तो आप ऐसी मनोकामना करते हुए, विनती करते हुए, आपको एक लोटा जल हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो आपने धतूरा चढ़ाया है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको वहाँ से उठाकर अपने घर पर लेकर आना है। अपने घर पर लाकर सबसे पहले आप इसे लाल कपड़े में बांध लीजिए, और जहाँ भी आप अपने घर में पैसे ज्वारा रखते हो तिजोरी में, वहाँ आप इसे रख दीजिए। या फिर आपको कोई व्यापार है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई दुकान है, दुकान नहीं चल रही है, तो आप इसे अपनी व्यापार वाली जगह पर भी रख सकती हो। और जहाँ भी आपकी दुकान है, इस धतूरे को आप दुकान में भी रख सकते हो। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, दुकान में चलेगी, और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो इस उपाय को भी आप 2 से 3 प्रदोष करके देखिए। इस उपाय को करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगर आप मंदिर नहीं जा सकते प्रदोष के दिन या फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, आंवले के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, तो आपको एक अचूक उपाय जो है अपने घर पर ही करना है शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय। आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे चाहे मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हैं तो आपको उसमें नमक नहीं डालना है और बिना छना हुआ आटा ही आपको लेना है। गोल बाती का घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए और इसे एक प्लेट में रख लीजिए। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अब प्लेट में रखकर दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है वहाँ पर आपको आ जाना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप अंदर से आ रहे हो ना, तो अंदर से आते हुए जो आपको सीधा हाथ होगा उसी तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। अब आप अपने घर के मेन गेट पर आकर इस दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी मनोकामना है, भगवान से कहिए और आपको इस दीपक को जलाकर अंदर प्रवेश कर जाना है। इस उपाय को जब भी महीने में प्रदोष आती है ना, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी और धन की कमी आपके घर में कभी नहीं होगी। तो दोस्तों महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। जब भी प्रदोष आए तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। शाम के समय एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाइएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष एंड खास है। अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं है, आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 दीपक तैयार करने। अब दीपक चाहे आप आटे के ले लो चाहे मिट्टी के। अगर आप आटे के दीपक बनाते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको दीपक जो है गोल बाती के घी के दीपक आपको तैयार कर लेने हैं और इन दीपक को आपको एक प्लेट में रख लेना है और आपको इस उपाय को शाम के यानी कि 6 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको निकल जाना है अपने घर से बाहर। इन 2 दीपकों को लेकर अपने घर से बाहर चले जाना है। सबसे पहले आपको जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए। अब दोस्तों बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपके पास जो दीपक है, दीपक को आप थाली में ही रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको दीपक थाली में रखकर जलाना है और इसे बेलपत्र की पेड़ की जड़ में ही रख देना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, तो अपनी मनोकामना बोलिए, आपकी समस्या बोलिए और वहाँ से आप चले आइए। अब जो दूसरा स्थान है वो है आपके घर का मेन गेट। जहाँ भी आपके घर का मुख्य द्वार है वहाँ पर आपको चले आना है। जैसे आप बाहर से आओगे ना, तो बाहर से आते हुए जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर आपको इस दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को थाली में ही रखकर जलाना है और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर राइट हैंड साइड पर रख देना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो आपने अपनी मनोकामना बेलपत्र के पेड़ के नीचे मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर कहनी है, फिर आपको अंदर प्रवेश कर जाना है। इस उपाय को भी आप दोस्तों हर प्रदोष करके देखिए। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, जब आप दीपक जलाओगे ना अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो इसकी बाती का मुख होगा ना, वो आपको बाहर की तरफ रखना। तो दोस्तों आप इस तरह अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक को रखना। तो दोस्तों ये बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, वो पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।